अल्काट्राज आइलैंड। सैन फ्रांसिस्को बे के बीचों बीच एक डार्क, खतरनाक चट्टान। ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं था, ये थी सजा की जगह। अल्काट्राज अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल थी। 1934 से 1963 तक अल्काट्राज में सबसे बुरे से बुरे अपराधियों को रखा जाता था। गैंगस्टर, कातिल, ऐसे लोग जो समाज के लिए खतरा थे। अल्काट्राज उनका आखिरी पड़ाव था। इसकी पहचान, यहां से कोई बच नहीं सकता। चारों तरफ बर्फीला पानी, तेज लहरें और चौकन्ने गार्ड्स। भागना नामुमकिन सा लगता था, या यूं कहें कि सबको ऐसा ही लगता था। 11 जून 1962 तक फिर अल्काट्राज की कहानी में एक हैरान करने वाला मोड़ आया। अल्काट्राज के कैदी आम अपराधी नहीं थे। ये लोग अमेरिका के सबसे खतरनाक अपराधी थे। ऑल कैपोन, जॉर्ज मशीन गन केली और रॉबर्ट स्ट्राउड जैसे लोग, जिन्हें बर्डमैन ऑफ अल्काट्राज भी कहा जाता था। ये लोग चालाकी के माहिर थे। इन्हें हिंसा का पूरा हुनर आता था। अल्काट्राज को इन्हें तोड़ने के लिए बनाया गया था, इन्हें अलग थलग करने के लिए, समाज से इन्हें गायब करने के लिए। गार्ड सख्त थे, नियम कड़े थे, हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। और फुसफुसाहट की निगरानी की जाती थी। लेकिन इस पत्थरों के जंगल में भी उम्मीद ने अपना रास्ता खोज निकाला। एक योजना बनने लगी, एक ऐसी योजना इतनी दुस्साहसी, इतनी अविश्वसनीय कि वो एक कहानी बन गई। अल्काट्राज में जिंदगी बेहद कठिन थी। कोठरियां छोटी और तंग थीं, खाना बेस्वाद था, सन्नाटा कानों को चीरता था। हर दिन जिंदा रहने की जद्दोजहद थी। कैदियों को दिन में 1 घंटे के लिए यार्ड में कसरत करने की इजाजत थी। 1 घंटा ताजी हवा में सांस लेने के लिए, 1 घंटा आजादी के सपने देखने के लिए। लेकिन इस वीरान जगह पर भी उम्मीद की एक किरण टिमटिमा रही थी। 3 लोग, फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन, ने एक योजना बनानी शुरू की। भागने की एक योजना इस नामुमकिन जगह से। एक योजना जिसमें महीनों की साम मेटिकुलस प्लानिंग और अटूट दृढ़ संकल्प की जरूरत थी। उनका मकसद सिस्टम को चकमा देना और नामुमकिन को मुमकिन बनाना। भाग 4, नामुमकिन बचाव। भागने की योजना जेल की डिजाइन में एक खामी पर टिकी थी। उनकी कोठरियों की कंक्रीट की दीवारें सालों से नमकीन हवा की वजह से कमजोर हो गई थीं। इन्हें धीरे धीरे तोड़ा जा सकता था, सावधानी से। रात दर रात बनावटी औजारों का इस्तेमाल करके वो लोग खोदते रहे। उन्होंने कंक्रीट को खोदा, इंच दर इंच। उन्होंने चम्मच, नुकीली धातु, जो भी उनके हाथ लगा उसका इस्तेमाल किया। अपने निशान मिटाने के लिए उन्होंने नकली सिर बनाए, साबुन, टॉयलेट पेपर और असली बालों से बने नकली चेहरे, ताकि रात की गश्त के दौरान गार्ड्स को बेवकूफ बनाया जा सके। भागने का रास्ता वेंटिलेशन डक्ट से होता हुआ छत के ऊपर से और पानी के किनारे तक जाता था। उनकी उम्मीद, रेनकोट और गोंद से बना एक अस्थाई बेड़ा जो उन्हें आजादी तक ले जाएगा। भाग 5, द ग्रेट एस्केप। 11 जून 1962 की रात आ गई। कोहरा छा गया, पूरे द्वीप को ढंक दिया। ये एकदम परफेक्ट ऐड थी। तीनों लोग अपनी सुरंगों में घुस गए। वे छत पर पहुंचे, अनदेखे। वे पाइप और तारों का उपयोग करके चढ़ गए। वे पानी के किनारे पहुंचे और बेड़े में हवा भरी, और फिर वे गायब हो गए, कोहरे और रात में खो गए। अगली सुबह गार्ड्स को खाली कोठरियां मिली, नकली चेहरे, भागने का रास्ता। एक बड़ा मैनहंट शुरू किया गया। एफबीआई, कोस्ट गार्ड, हर कोई शामिल था। लेकिन वे बिना निशान के गायब हो चुके थे। क्या वे खाड़ी के खतरनाक पानी में डूब गए थे, या वे आजादी तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे? भाग 6, समुद्र में खो गए। तीनों लोगों का क्या हुआ, ये अभी भी एक रहस्य है। आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है।
कुछ लोगों का मानना है कि वे खाड़ी के ठंडे पानी में डूब गए थे। दूसरे लोग इस उम्मीद से चिपके हुए हैं कि वे बच गए। दशकों बाद अल्काट्राज से बच निकलना लोगों को हैरान करता है। यह साहस, चतुराई और कभी न हार मानने वाली इंसानी भावना की कहानी है। क्या वे सफल हुए? इसका जवाब समय के कोहरे में खो गया है। अल्काट्राज का रहस्य आज भी